आज इनकी जिंदगी से जुड़े अनुभव और ज्ञान की बातें किस तरीके से हम कार्य करें, और बहुत सारे कुछ अनुभव मैं भी अपने बीच बीच में बताते रहूँगा और ज्ञान की बातें लेते हैं। बाबा जी मैनेजमेंट करता है, उसने मुझे कहा कि नैनीताल जाओगे? बोले क्यों? तो बोला वह भजन होता है, भजन कीर्तन होता है, भजन कीर्तन 2 महीने के लिए। मैं सोचा नैनीताल तो बढ़िया जगह भी है। हाँ वो सब। तो फिर लौट आया दूसरे साल में। तो भजन कीर्तन मतलब यह कीर्तन भी करता था, और साइड में जाके मैं कई जंगलों में कभी उधर पहाड़ कि एक बार बद्रीनाथ घूम के आओ। बद्रीनाथ होके आओ। तो माताजी के आदेश से बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहली बार हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं अभी कैंची धाम में और बाबा जी मिल चुके हैं एक। तो बाबा जी से आज इनकी जिंदगी से जुड़े अनुभव और ज्ञान की बातें किस तरीके से हम कार्य करें, और बहुत सारे कुछ अनुभव मैं भी अपने बीच बीच में बताते रहूँगा और ज्ञान की बातें लेते हैं बाबा जी से। तो सुनते हैं इनके अनुभव। मेरा नाम श्री रामचरण दास जी, और आज से 2000 करीब 5-6 साल ऐसा होगा मैं इस कैंची धाम में आया था। उससे पहले मैं वेस्ट बंगाल के निकट जो पुरुलिया ज़िला है वहाँ हमारा जन्मस्थली है। तो बचपन से मेरा आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रही है। ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इसके संबंध में जानने का उत्सुक था। बचपन से ही मैं थोड़ा घर से बाहर इधर उधर आया जाया करता था। ऐसे करते करते मैं वृंदावन पहुंचा। वहाँ एक मंदिर मेरा जगन्नाथ टेम्पल है, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के निकट। तो वहाँ सेवा करता था। तो वहाँ एक जो उसको छड़ीदार कहते हैं, जो कीर्तन मंडली का मैनेजमेंट करता है, उसने मुझे कहा कि नैनीताल जाओगे? बोले क्यों? तो बोला वह भजन होता है, भजन कीर्तन होता है, भजन कीर्तन 2 महीने के लिए। मैं सोचा नैनीताल तो बढ़िया जगह भी है, हिमालय है और वातावरण अच्छा है, वाइब्रेशन अच्छा है, क्लियर सब क्लाइमेट भी बढ़िया है, भजन अच्छा होगा। तो मैं वहाँ से चल दिया उन्हीं के साथ। फिर यहाँ आके श्री श्री सिद्धि माँ जी के दर्शन हुए। जब से सिद्धि माँ की जी से दर्शन हुए, माँ के दर्शन के बाद भजन कीर्तन में लगे रहे। तो 2 महीने के बाद ये वो सब बंद हो जाता है। फिर ठंडी ज़्यादा, सर्दी पड़ जाता है ना, सब चले जाते हैं इधर उधर। तो हम भी फिर यहाँ से चले गए फिर वृंदावन। तो फिर और उत्सुकता बढ़ गई आने के लिए कि 2 महीने में कुछ देख नहीं पाया, जान नहीं पाया इधर उधर। और ये जगह भी जैसे अल्मोड़ा है, काकड़ी घाट है, महाराज जी का और जो जगह है, हाँ वो सब। तो फिर लौट आया दूसरे साल में। तो भजन कीर्तन मतलब यह कीर्तन भी करता था, और साइड में जाके मैं कई जंगलों में कभी उधर पहाड़ों में अपना जप ध्यान में समय बिताता था। तब मेरे पहले एक गुरुजी थे जो बंगाल में, उसी से थोड़ा एक मंत्र शिक्षा लिया था, उसी से चल रहा था। लेकिन यहाँ आके जब देखा माताजी को, तो मुझे उनके ऊपर बहुत अपने को उससे बहुत प्रभावित
हुआ, उनका जो आध्यात्मिक प्रभाव है शरीर में, ऊर्जा, उससे हम परिचित हो गए। एक तेज है ना, तो नहीं कैसे परिचित हुआ, क्योंकि जो अनुभव वाले होते हैं, सभी का ऐसा नहीं होता है, उसके सानिध्य में बैठते ही पता चल जाता है कि इनका भीतर में कितना आध्यात्मिक यह है, प्रवाह है, कितना तेज है, तरंग है, कितना फीलिंग्स का। वो जैसे फूल का सुगंध आता है, जैसे धूप का सेंट आता है, वैसे महापुरुषों का शरीर से एक दिव्य स्रोत, मतलब एक प्रवाह आता है, एक तरंग आता है चुंबक की तरह, वो दिल को छू लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। हाँ एकदम, और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है जिसको ब्रह्मानंद कहता है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म में लीन हुआ, वो ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म के संस्पर्श सानिध्य में जो भी जाता है, उस ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, उसे भी उसे प्राप्ति होता है उसके सानिध्य में। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हो गया। फिर दूसरे साल इसी आकर्षण से फिर आया, तो माताजी से मैं पूछा कि हमें मंत्र दीजिए, तो माताजी हंसने लगा कि बोला मंत्र हम देते नहीं हैं, पूछो सभी से पूछो, हम ये सब नहीं करते हैं। लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर मुझे दिया, तो दे के बोला कि एक बार बद्रीनाथ घूम के आओ। बद्रीनाथ होके आओ। तो माताजी के आदेश से बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहली बार बद्रीनाथ कभी गया नहीं था, और वो जो है कार्तिक का महीना था, अक्टूबर के लास्ट ऐसे था। तो बद्रीनाथ यहाँ से जोशीमठ होते हुए वहाँ गया। अब जब ये पहुंची उस जगह को नाम क्या, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जब पहुंचा रात को, तो हमें कहीं जानकारी नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, एकदम नई जगह है। अचानक एक संत मुझे ऐसे करके बुला रहा है, कहो बाबा इधर आओ। कहाँ जाना है? हम बोले हमें तो बद्रीनाथ जाना है बाबा। तो रात कहाँ गुजारेंगे? अब इतना तो पैसा है नहीं कि होटल में भाड़ा करेंगे। तो फिर मुझे वो ले गया धीरे धीरे नीचे की गली 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 से, है ना, फिर वहाँ ले गया। फिर वहाँ मैं रात में ही रहा, दूसरे दिन भी रहा। फिर वो बाबा जी मिला नहीं। ऐसे ही आज भी हुआ है आते समय। आज ट्रेन से आ रहे हैं, मैं अकेला आ रहे हैं, ये सब लगेज है। सोच रहा हूँ बहुत दिन बाद अकेला थोड़ा यह लग रहा है अपने। तो ये फिर एक पर बोला, मेरे को पहचान लिया वो, मैं नहीं पहचाना। वो बोलता आपको हम पहचानते हैं, कहाँ जाना है? बोली आश्रम जाना है। तो बोला काट गोदाम तक मत जाओ, बहुत भीड़ होता है बस में, जगह नहीं मिलेगा, तुम हल्द्वानी में उतर जाओ, मैं भी जाऊंगा उधर ही। नहीं, वो इधर कुछ नाम बताया, वह उतरा बस से, मेरे को केला फेला खिलाया और बैग थोड़ा पकड़ लिया, मेरे को थोड़ा चपा, हाँ हेल्प कर दिया। फिर उतरा, फिर चला गया। तो वो कर्णप्रयाग में रहा, उसके बाद वहाँ से जोशीमठ होते हुए गया। अब बात ऐसा हुआ, वहाँ जाके इतना ठंडी, इतना सर्दी कि एकदम कुछ काम कर रहा था। अब मैं जब ऐसे करके प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया, ठीक इसी जगह पे वो लाल टोपी पड़ा है। और ये गुरु कृपा से मिलता है। गुरु पे शरणागति समर्पित भाव जितना बढ़ेगा
उतना ही आप ईश्वर के करीब जाएंगे। जी, अब आपने ये बहुत अच्छा अनुभव बताया जिसमें टोपी, ऐसे ही मेरी जिंदगी से भी जुड़े बहुत अनुभव हैं। अच्छा। वो आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं, भक्तों को मैं बताते रहता हूँ। अच्छा। अब आप अपनी जिंदगी का अगर बता सकते हैं हाँ। भक्तों को। दूसरी बात, जो सिद्धि माँ ने मंत्र दिया था, अगर वो भी आप भक्तों के साथ शेयर करना चाहें